वेलकम टू द रिजियन साइंस सेंटर राजकोट। आज हम साइंस सेंटर राजकोट में आए हैं। राजकोट साइंस सिटी में आए हैं। ये साइंस सेंटर का मुख्य अट्रैक्शन कि कौन सी गैलरी में क्या है, फर्स्ट फ्लोर पर क्या है, वो सब है। और यहाँ है उसका टिकट दर। आगे चलते ही म्यूजिकल फाउंटेन होगा, ध्रुव यहाँ पे डांस कर रहा है। अब चलो आगे की चलते हैं साइंस सेंटर में एंटर होने के लिए। साइंस सेंटर में एंटर होते ही उसका 3D मॉडल रखा हुआ है जो बाहर का व्यू कैसा है वो दिखाता है। यह साइंस सेंटर का अंदर की तरफ से व्यू कैसा दिखता है वो है। आगे राइट हैंड की ओर टिकट काउंटर है जहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ की टिकट लेनी है, गेम जोन और 3D मूवी सब एक्स्ट्रा। और आगे चलते ही कैंटीन एरिया है और कैंटीन एरिया के आगे ही गैलरी स्टार्ट होती है। पहली गैलरी है हाउ टू स्टॉप वर्क, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैसे वर्क करते हैं वो है। જો તું એમ કહેતો હતો ને કે મેઘધનુષ કેમ થાય બધું આમ જો શીખ તું પહેલાં આ હું તને એમ કહેતો હતો ને કે સનલાઇટ હોય અને વરસાદ પડે તો જ મેઘધનુષ થાય. જો આ સનલાઇટ હોય ને એટલે ડ્રોપ્સમાં જાય અને આ રીતે એ આવે આ રીતે કન્ટિન્યુ. उसके आगे जाते ही पहले बल्ब कैसे वर्क करते थे और अब कैसे वर्क करते हैं उसका लाइव डेमो दिखाया गया है। और आगे चलते ही टीवी का मॉडल भी दिखाया गया है। ઓકે यहाँ ऑप्टिकल उपकरण मीन्स टेलीस्कोप, कैमरा, माइक्रोस्कोप उसका मॉडल रखा गया है। यहाँ से आगे चलते ही हमें वेंडिंग मशीन का डेमो दिखाई देगा, वो कैसे वर्क करता है, बिना मानव के हम कैसे शॉपिंग कर सकते हैं उसका डेमो है जो हमने कई बार टीवी में देखा होगा। वो कैसे वर्क करता है वो है। और आगे कंप्यूटर है, लैपटॉप कैसे वर्क करता है वो सभी का दिखाई देगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है होलोग्राम पिरामिड, उसका मॉडल रखा गया है। और बच्चों को सबसे इंटरेस्टिंग ये लगता है। मुझे साउंड सिस्टम है અને એકવાર તમે સાઉન્ડ જોઈ શકો છો. જે બધી આપણે કરીએ છીએ તો ડ્રમ બસ એસી સાઉન્ડ ઇફેક્ટ એમ્બ્યુલન્સ આ सारे गाँव में बधाने सारे ઓકે ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेथोस्कोप है। पहले डॉक्टर हमारी तपास कैसे स्टेथोस्कोप से करते थे वो है। और आगे जाते गए उसका नया नया वर्जन आता गया और अब डॉक्टर के पास कैसे स्टेथोस्कोप है वो दिखाया गया है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का मॉडल रखा गया है। वो स्लो स्पीड पे कैसे बजता है, उससे हाई और उससे हाई, उसका डेमो दिखाया गया है। और उसके आगे चलते ही रेडियो कैसे वर्क करता है वो दिखाया गया है। रेडियो कई रीते वर्क करे छे ए જોઈએ। આ જે અવાજ છે એ આપણે અહીંયાથી રેકોર્ડ કરેલ છે. તે આપણામાં અહીંયા કમ્પ્રેશન મશીન છે ત્યાં જાય છે, ત્યાંથી સિગ્નલનો ફ્લો આગળ વધે છે અને ટાવરમાં જાય છે જેને ટ્રાન્સમિટિંગ ટાવર કહે છે. ત્યાં આપણી રેડિયો ફ્રીક્વન્સી અને એ બધી મેચ થાય છે, ત્યાંથી એ ફ્રીક્વન્સી આગળ વધે છે અને એ આપણા જે એચડી રિસીવર સેન્ટર હોય છે, જે રિસીવિંગ ટાવર આપણે પણ કહીએ છીએ, ત્યાં આવે છે. ત્યાર પછી એ એનું એમ્પ્લિફિકેશન અને મોડિફિકેશન થઈને આપણે રેડિયોમાં સાંભળી શકીએ છીએ. यहाँ पे फैन कैसे वर्क करता है उसका लाइव डेमो रखा गया है। हम बिजली कैसे पैदा करते हैं इसका मॉडल है।
अलग अलग तरीके से कैसे है, यहाँ लिफ्ट कैसे वर्क करती है। एक जगह कोई जगह ઊભી રહેશે અથવા ઉપર જશે નીચે જશે ત્યારે મોટર ઉપર સીધું પોઝિશન ન આવે અને ઝર્ક ન આવે એ માટે કાઉન્ટર ઉપર રાખે. लॉ ऑफ मोशन का नियम समझ रहे हैं ध्रुव भाई कि कैसे वो वर्क करता है। इसके आगे चलते ही अलग अलग घड़ियाँ कैसे वर्क करती है वो दिखाया गया है। रिस्ट वॉच है, पहले के ज़माने में जो हम ये वाली रेत वाली जो वॉच थी उसका भी डेमो यहाँ पे रखा है। आगे जाके सिलाई मशीन है, हमने जो कोई सामान खरीदा है तो वो कैसे तोल माप करते हैं वो है। ये है अलग अलग टाइप्स ऑफ द लॉक, पहले कैसे थे अब कैसे है वो सब है। देखो अब हम नेक्स्ट गैलरी मशीन इंजीनियरिंग में जाएंगे। सबसे पहले एंटर होते ही राजकोट का मशीन इंजीनियरिंग में क्या कंट्रीब्यूशन है वो दिखाया गया है। ये गैलरी 2 मशीन इंजीनियरिंग का व्यू कि वो कैसे दिखती है, अलग अलग टाइप की कौन कौन से मॉडल है वो सब का व्यू है। ये मॉडल है अलग अलग टाइप का गेयर कैसे वर्क करता है वो है। यहाँ ध्रुव पुली इंस्टॉलेशन कैसे वर्क होता है वो सीख रहा है। आगे ये लिंकेज, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिंकेज कैसे वर्क करता है हमारे मशीन में वो दिखाया गया है। लिंकेज से आगे चलते ही हमें बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हाइड्रोलिक मशीन का मॉडल रखा गया है। वो कैसे वर्क करता है वो सब है। डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के जो हाइड्रोलिक का मॉडल रखा है। ये अलग अलग गेयर कैसे वर्क करते हैं वो है, और कौन सा गेयर किस तरह से वर्क करता है उसका मॉडल है। यहाँ पे हमें ये भाई समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है और उसका मॉडल रखा गया है। थ्रू के डीडी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और वहाँ पे देखो बल्ब स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अलग अलग ट्रेन के मशीन रखे गए हैं कि ट्रेन में पहले कौन सा मशीन था और अब कौन सा मशीन यूज़ हो रहा है और आगे चल के भविष्य में कौन सा मशीन ट्रेन में यूज़ होगा वो है। और यहाँ पे अलग अलग हाइड्रो पावर के मॉडल रखे गए हैं। ये विंड पावर का मॉडल है, हाइड्रो पावर का है, सभी अलग अलग मॉडल रखे गए हैं। अब चलते हैं हम सीएनसी मशीन की ओर कि सीएनसी मशीन क्या है, इंडस्ट्री में क्या यूज़ हो रहा है और उसका लाइव डेमो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे 3D प्रिंटर का मॉडल रखा गया है कि 3D प्रिंटर क्या है और उसके
के इंडस्ट्री में क्या यूज़ है और भविष्य में 3D प्रिंटर का क्या यूज़ हो सकता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। आगे चलते ही बाइक और कार के इंजन रखे गए हैं, कैसे वर्क करते हैं वो। पेट्रोल છે ને એ પિસ્ટનની ઉપર આવશે, પછી એ પેટ્રોલમાં આપણે દિવસ લઈશું. પેટ્રોલમાં દિવસ નીકળે શું થાય, પેટ્રોલ ચડગે, પેટ્રોલ ચડગે એ પિસ્ટનની નીચે ધક્કો મારશે, એ નીચે ધક્કો મારશે એટલે આ જે મુવમેન્ટ થાય છે ગોળ ગોળ કરે છે ને એ તારા બિલને ફેરવશે, ગાડીનું બિલ હોય નહીં ફેરવશે, એ કન્ટિન્યુ ઉપર નીચે થશે, પેટ્રોલ સળગાવીશું એટલે આપણી ગાડી ચાલશે. थर्ड गैलरी है नोबेल प्राइज़ विजेताओं की। इसमें अलग अलग नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिले हैं और किस रिसर्च के बारे में उसको मिले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फोर्थ गैलरी है रोबोटिक गैलरी। या रोबोटिक गैलरी के बाहर रोबोट का लाइव डेमो दिखाया जाता है, रोबोट कैसे वर्क करता है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो सब कुछ। रोबोट गैलरी के अंदर जाते ही ये रोबोट दिखाई देता है, उसका नाम पेपर है और वो सब कुछ सेंस करता है जो हम बोलते हैं वो सब कुछ। यहाँ पे रोबोट की मूवमेंट, फिंगर कैसे मूवमेंट करता है वो। ये इंडस्ट्री में रोबोट कैसे वर्क करता है उसका डेमो रखा गया है। ये इंडियन का रोबोट्स उसका मॉडल है। यहाँ पे अलग अलग कंट्री के रोबोट दिखाए गए हैं। हमारे इंडिया का भाई रोबोट है और रोबोट कैसे यूज़ करते हैं, रोबोट का काम क्या है वो सब समझाते हैं। और यहाँ अलग अलग रोबोट के मॉडल रखे गए हैं। वाटर टैंक की सफाई कैसे करता है उसका लाइव मॉडल यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे अलग अलग हाउस में, हॉस्पिटल में, सुपरमार्केट में रोबोट कैसे इन फ्यूचर वर्क करेंगे उसका मॉडल है। गैलरी फिटनेस होते ही आगे चलते ही वंडर ऑफ ग्लास का मॉडल आएगा। वहाँ पे अलग अलग ग्लास में डिजाइन और पैटर्न की है। गांव का मॉडल है, एनिमल्स है, बर्ड्स है और अलग अलग डिजाइन है। अब हम नेक्स्ट गैलरी में जाएंगे, सिरामिक और ग्लास। गैलरी में एंटर होते ही ग्लास में से सिरामिक कैसे हुई उसका डेमो दिखाया गया। वहाँ हमने फ़ोटो भी खिंचवाई, बहुत अच्छी आती है। आकार रहता है वो छोड़ते नहीं,
हम कहते हैं ना, अगर सुबह से शाम तक हम अपनी आंखें यहाँ पे मैडम समझा रही है कि ट्रेडिशनल वे में माटी के बर्तन कैसे बनाते थे और सब कुछ, और आगे जाते ही अब हम कैसे बनाते हैं वो है। और यहाँ पे सिरामिक का यूज़ हम डेली लाइफ में क्या कहाँ कहाँ पे करते हैं वो सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे आपको भर्ती दिखाई गई है, इनके अंदर भी सिरामिक का यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि मैम आप ये पोर्शन देख सकते हैं, जो फोटो में आपको दिखाया गया, जो अंदर का जो व्हाइट लेयर है वो सारी चीज़ें सिरामिक की बनी हुई है। बुलेट प्रूफ जैकेट जिनके बारे में सब कोई जानता है, लेकिन उनके अंदर सिरामिक का यूज़ किया जाता है, ये किसी को भी नहीं पता। उसी तरह से छोटे छोटे जो सर्किट दिखाए गए, बहुत सारी चीज़ें भी सिरामिक की बनी हुई है। अब तो हमारे मेडिकल लाइन में भी सिरामिक का यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि दांतों का लेयर बनाना, और फिर जो कहते हैं ना घुटने घिस गए हैं हमारे, उनको जोड़ने के लिए भी सिरामिक का यूज़ किया जा रहा है। एयरफोर्स के लेयर है जो हमारे एयरफोर्स में यूज़ किया जाता है। ये है हिस्ट्री ऑफ सिरामिक के माटी में से सिरामिक का कैसे इवोल्यूशन हुआ, और आगे चलते ही मैडम दिखाएगी कि पहला माटी के बर्तन कहाँ बने थे वो, कि कौन से देश में सबसे पहले माटी के बर्तन बनना शुरू हुए थे। लुहारा गांव में, जो उत्तर प्रदेश में आया है, यूपी में, जो 24,000 BC पूर्व जो सबसे पहली मूर्ति आप सामने देख सकते हैं, वो लुहारा गांव में ही बनी हुई है। ये माटी की मूर्ति सबसे पहले बनी थी। बाद में जो सॉलिड है उसको लिक्विड में मैंने कन्वर्ट किया, और उसी प्रकार के दूसरे ढांचे में मैं शेप दूंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब उनको मुझे प्रेस करना है, मैं प्रेस करूँगी तो बाद में जिससे मुझे फिनिशिंग चाहिए वो मुझे मिल जाएगी, और उसके बाद उसको थोड़ी बार ठंडे करने के लिए रखा जाता है, बाद में वो चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे फाइबर फॉर्मिंग के बारे में, तो फाइबर फॉर्मिंग एक पतला सा ग्लास है जो ज़्यादातर महीन चीज़ों में उपयोग करता है, जैसे कि जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पे आपको ग्लास की प्रॉपर्टीज दिखाई गई, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये एक सिंपल ग्लास है। अगर मैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रसार कर ग्लास से बदल जाए, ये भी सिंपल ग्लास है, ठीक है, एक मिनट सर, एक सिंपल ग्लास है। अब मैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रसार करी, जैसे कि आप देखिए ये बदल गया ट्रांसपेरेंट ग्लास में, जिसको आप एक स्मार्ट ग्लास भी कह सकते हैं। यहाँ पे ग्लास कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है उसका मॉडल रखा गया है कि ग्लास इलेक्ट्रॉनिक में, लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में, ऑप्टिकल ग्लास और आर्किटेक्ट में कैसे यूज़ होता है उसका मॉडल रखा गया है। एक ग्लास की गैलरी है तो उसका डेकोरेशन भी इस तरह से किया गया है, अलग अलग ग्लास से। ये सिरामिक की टाइल्स है और सिरामिक का अलग अलग बर्तन है, उससे वॉल का डेकोरेशन किया गया है और बॉर्डर रखे गए हैं। आगे जो हमने देखी वो हिस्ट्री ऑफ सिरामिक है, ये हिस्ट्री ऑफ ग्लास है। ग्लास गैलरी फिनिश होते ही हम आगे चलते हैं तो इको फ्रेंडली होम का मॉडल रखा गया है। ये है लास्ट गैलरी, लाइफ साइंस गैलरी। गैलरी में एंटर होते ही पृथ्वी का 3D मॉडल रखा गया है। ये है पृथ्वी उत्पत्ति का मॉडल। यहाँ पे मानव विकास कैसे हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इस गैलरी
गैलरी में सबसे अच्छा आफ्टर माई फर्स्ट स्टेप ऑफ द वर्ल्ड वो है। यहाँ पे एनिमल्स की उत्क्रांति कैसे हुई वो दिखाया गया है। यहाँ पे उभयचर की उत्क्रांति कैसे हुई वो दिखाया गया है। उभयचर मीन्स जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं, वो है। यहाँ पे इकोसिस्टम में गेम है और बच्चों को गेम खेलते खेलते इंफॉर्मेशन मिलती है। इस तरह की गेम रखी गई है। डीएनए का 3D मॉडल। हमारा सामूहिक विनाश कैसे होगा उसका पिक्चर में समझाया गया है बहुत अच्छी तरह से। और ये गैलरी का लास्ट व्यू है। जब हम गए तब सूर्य ग्रहण था, तो सब लोग सूर्य ग्रहण देखने का मजा ले रहे हैं। साइंस सेंटर में साइंस के रिलेटेड ही रंगोली बनाई गई है। यह किड्स प्ले एरिया, वहाँ पे ध्रुव खेल रहा है। यह म्यूजिकल गार्डन का व्यू, और इसमें ही फ्लाइट सिमुलेटर है। और जो फर्स्ट फ्लोर पर अलग अलग गेम है, 3D मूवी है, वो सब कुछ फर्स्ट फ्लोर पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।